कहीं ना कहीं वीना को समझ आ रहा था कि अभिजीत उसे अपना कोई मतलब पूरा करने के लिए लिफ्ट दे रहा था। हे भगवान! अचानक वीना के दिमाग की बत्ती जली। उसे बहुत हैरानी हो रही थी। उसे यकीन था कि रेहान और समीरा के बीच कुछ तो है जो वो सबसे छिपा रहे हैं। फिर अभिजीत समीरा को पटाने की कोशिश क्यों कर रहा है? वो जानती थी कि समीरा गलत लड़की नहीं है और उसने अपनी काबिलियत से ये नौकरी हासिल की थी, लेकिन अब उसे समीरा की पहचान पर शक होने लगा था। आखिर सिंघानिया परिवार के दोनों बेटे एक ही लड़की के पीछे दीवाने क्यों हैं? वीना ने हिचकिचाते हुए पूछा। अभिजीत सर, आप क्या कहना चाहते हैं? भले ही हम मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। कुछ दिन पहले ही समीरा को रेहान सर ने डिमोट कर दिया, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, और अब आप... उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे पूरी करे। उसे डर था कि कहीं अभिजीत नाराज ना हो जाए, लेकिन अभिजीत समझ गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो मुस्कुरा कर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। डोंट वरी, मेरा वो मतलब नहीं था। वीना ने उसे शक की नजरों से देखा और बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? वीना जानती थी कि आज तक अभिजीत ने कंपनी में किसी से बदतमीजी से बात नहीं की, लेकिन वो आज भी कुंवारा था और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। कोई भी लड़की उसे अपने जीवन साथी के रूप में पाकर खुश होगी, लेकिन वीना को महसूस होता था कि अभिजीत जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कुछ सोचकर उसने कहा, समीरा बहुत समझदार लड़की है। अभिजीत कुछ नहीं बोला, वो बस मुस्कुरा रहा था। समीरा सीधे जोया के पास गई, लेकिन ऑफिस का दरवाजा खोलते ही वो दंग रह गई। ऑफिस में जोया नहीं बल्कि रेहान बैठा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समीरा ने रेहान से पूछा। रेहान चुपचाप उसे देख रहा था। वो बोला, क्यों? क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? समीरा बोली, मेरा ये मतलब नहीं था। इसके बाद समीरा ने अपना सामान टेबल पर रख दिया। उसने सोचा नहीं था कि रेहान बिना बताए यहाँ आ जाएगा, और उसने बिना चिल्लाए समीरा से बात भी की, जबकि घर पर तो वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है। रेहान सार्कास्टिकली मुस्कुराया और बोला, तुम तो उस दिन का कॉन्ट्रैक्ट और बैंक का कार्ड मेरे मुंह पर फेंक कर गई थी, फिर ये तुम्हारे पास वापस कैसे आ गया? तुम्हारी नीयत तो पैसा देखते ही बदल गई। समीरा उसकी बातें सुनकर बहुत हर्ट हुई। उसने कहा, मैं जो कहूंगी तुम उसका गलत मतलब ही समझोगे, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना। रेहान बोला, क्यों? मैंने कुछ गलत कहा क्या? समीरा कुछ नहीं बोली। रेहान उसे चुपचाप देखता रहा। समीरा बोली, जोया यहाँ नहीं है तो मैं भी चलती हूँ। ये कहकर जैसे ही समीरा ऑफिस से बाहर निकली, उसे जोया सामने से आती हुई दिखी। वो समीरा को देखकर बोली, अरे समीरा, तुम यहाँ हो? मैंने रेहान को कहा था कि तुम आने वाली हो, लेकिन तुम आज इतनी देर से कैसे आई? ये कॉफी मैं रेहान के लिए लाई थी, क्या तुम उसे दे दोगी? ये कहकर जोया ने कॉफी समीरा को पकड़ा दी और वहां से चली गई। समीरा को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने चुपचाप जाकर कॉफी रेहान के सामने रख दी। रेहान बोला, अपनी कॉफी यहाँ से ले जाओ। समीरा बोली, लेकिन ये कॉफी तो जोया ने बनाई है। रेहान बोला, हाँ, लेकिन एक कप मेरा है, दूसरा यहाँ से ले जाओ। तुम्हें इतनी बात समझ नहीं आती क्या? समीरा पहले से इरिटेटेड थी। उसने चुपचाप अपनी कॉफी उठाई और वापस जाने लगी। अचानक रेहान बोला, जब से तुमने चार्ज संभाला है मॉल का ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। समीरा बोली, हाँ मैं जानती हूँ और मैं इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। रेहान बोला, प्लीज अब और नुकसान मत करवाना। समीरा ने गुस्से से रेहान की तरफ देखा। वो बोली, तुम जानते हो कि मैं जोया के साथ बिजनेस सीखने की कितनी कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम्हें फिर भी मेरी काबिलियत पर शक है तो अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लो। रेहान ने उसे घूर कर देखा। अभी भी एक जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि मॉल का प्रॉफिट कम हो गया है और वो तुरंत मॉल का कॉन्ट्रैक्ट वापस करने की बात करने लगी। इसके बाद दोनों ने कुछ नहीं कहा। जब जोया ऑफिस में वापस आई तो उसे वहां थोड़ा तनाव महसूस हुआ। उसने समीरा और रेहान की तरफ देखा और बोली, क्या हम बाद में डिनर पर चलें? ये सुनकर समीरा घबरा गई और उसने तिरछी नजरों से रेहान की तरफ देखा। हो सकता है साथ में डिनर करने से रेहान का मूड ठीक हो जाए। शायद वो उसे समझा पाए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। इतने दिन बीतने के बाद भी समीरा उस दिन को भूली नहीं थी। आखिर उसने रेहान का दिल दुखाया था। वो खुद को अभी तक इसके लिए माफ नहीं कर पाई थी।
उसे जोया का आइडिया पसंद आया। उसे रेहान की तरफ देखा, लेकिन रेहान ने डिनर के लिए साफ मना कर दिया। समीरा बहुत निराश थी। जोया ने पूछा, क्यों? डिनर में क्या प्रॉब्लम है? हम तीनों कितने दिनों बाद मिले हैं, डिनर साथ में करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये कहकर उसने समीरा की तरफ देखा और बोली, मैंने ठीक कहा ना समीरा? रेहान को मना करते देख समीरा बोली, जैसा तुम ठीक समझो। वो ऐसा जता रही थी जैसे उसे डिनर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देखकर रेहान और चिढ़ गया। जोया ने फिर पूछा, क्या तुम सच में नहीं चलोगे? जब रेहान और समीरा दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया तो जोया बोली, ठीक है फिर मैं अकेले जा रही हूँ। समीरा का भी मूड खराब हो चुका था। वो बोली, मुझे अपनी दोस्त से मिलना है, मैं भी चलती हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई। अब ऑफिस में केवल रेहान और जोया थे। जोया जानती थी कि रेहान बहुत गुस्से में है। उसने चुपचाप कॉफी पीते हुए रेहान की तरफ देखा और बोली, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? जब रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया तो जोया बोली, लगता है तुम दोनों बहुत ज्यादा करीब हो। ये सुनते ही रेहान अपनी व्हीलचेयर को पुश करके बाहर निकल गया। मॉल से बाहर निकलते ही उसे नकुल मिला, जो रेहान की कार के पास खड़ा था। उसने समीरा को देखकर हेलो किया। जब से समीरा और रेहान के बीच गलतफहमी हुई थी, तब से वो नकुल को इग्नोर कर रही थी। उसे सिर हिलाकर नकुल के हेलो का जवाब दिया और वहां से चली गई। नकुल खुद उसका बर्ताव देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समीरा ने उससे बात करना बंद क्यों कर दिया। जल्दी ही रेहान भी बाहर आ गया, लेकिन उसने भी नकुल को इग्नोर कर दिया। अगले दिन समीरा ने अपने चेकअप के लिए ऑफिस से छुट्टी ली। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसे आराम करने की जरूरत है। समीरा ने वादा किया कि वो अपना पूरा ध्यान रखेगी। डॉक्टर से मिलने के बाद जब वो बाहर निकली तो उसकी नजर लिली पर पड़ी, जो मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयां खरीद रही थी। समीरा उसके पास गई और बोली, हेलो लिली, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? लिली खुद समीरा को हॉस्पिटल में देखकर हैरान थी। वो बोली, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, असल में अनुराग सर बीमार हैं तो उन्हीं के लिए दवाई ले रही थी। अभी तक लिली ने जितना समझा था उस हिसाब से अनुराग समीरा को अपनी बहन की तरह मानने लग गया था, पर क्यों? उसने आज तक सोनिया को अपनी बहन नहीं माना, फिर समीरा को क्यों? समीरा बोली, अनुराग सर बीमार है? कहाँ है वो? जरूर ज्यादा काम करने की वजह से ऐसा हुआ होगा। उसकी बात सुनकर लिली मुस्कुराए बोली, हाँ लेकिन सर किसी की बात नहीं सुनते। तुम एक बार बोलकर देखो, क्या पता तुम्हारी बात मानकर थोड़ा आराम कर ले। समीरा हैरानी से बोली, क्या मतलब? लिली बोली, मतलब ये कि वो बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं, तुम उनसे मिल लो और उन्हें आराम करने की सलाह भी दे दो। इससे पहले कि समीरा कुछ कहती, लिली उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई। लिली ने अनुराग की कार की विंडो पर नॉक किया और जब उसने शीशा नीचे किया तो वो बोली, सर मुझे समीरा भी यहाँ मिल गई, क्या हम उसे लिफ्ट दे सकते हैं? अनुराग दोनों को घूर रहा था। जब वो कुछ नहीं बोला तो समीरा धीरे से बोली, मैं तो बस आपका हालचाल पूछने आई थी, मुझे लिफ्ट की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अनुराग बोला, कार में बैठो। लिली भी मुस्कुराकर बोली, जल्दी से कार में बैठो समीरा। समीरा अनुराग को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से कार में बैठ गई। समीरा को पता नहीं था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। कार में एसी बहुत तेज चल रहा था। समीरा को ठंड से कांपते देखकर अनुराग ने ड्राइवर से कहा, एसी बंद कर दो। ड्राइवर ने फौरन एसी बंद कर दिया। लिली ये देखकर हैरान थी कि अनुराग समीरा की इतनी परवाह करता है। अचानक अनुराग ने समीरा से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? समीरा बोली, ऑफिस। अनुराग ने कंफ्यूज होकर पूछा, सिंघानिया कॉर्पोरेशन? लेकिन तुम तो ऑफिस के लिए तैयार भी नहीं हो। अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो बता दो, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। लिली बोली, हाँ समीरा, आज अनुराग सर छुट्टी पर है। समीरा बोली, ठीक है फिर आप मुझे एम्बियंस मॉल छोड़ दीजिए, मुझे वहां कुछ काम है। लिली कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन वो तो रेहान सिंघानिया। लिली को जैसे ही अनुराग ने घूर कर देखा वो चुप हो गई। अनुराग ड्राइवर से बोला, हमें एम्बियंस मॉल ले चलो। समीरा बोली, थैंक यू अनुराग सर। थोड़ी देर बाद अनुराग ने पूछा, क्या तुम सोनिया की बेस्ट फ्रेंड हो? सोनिया का नाम सुनते ही समीरा मुस्कुराकर बोली, हाँ हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। अनुराग ने उसे घूर कर पूछा, क्या इतने अच्छे दोस्त हो कि एक दूसरे से अपना हर सीक्रेट बता सको? ये सुनकर समीरा चौंक उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अनुराग उससे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है, लेकिन उसे लगा कि शायद उसे सोनिया की चिंता है, इसलिए वो जानना चाहता है। ये सोचकर वो बोली, हाँ
हम एक दूसरे से सब बातें शेयर करते हैं। मैं जानती हूँ कि जब से सोनिया मनचंदा परिवार में आई है उसे बहुत कुछ सहना पड़ा है।